अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। डेरा गाजी खान जिसे आफतज़दा इलाका करार दे दिया गया है, इसकी तकरीबन चारों तहसीलों में ही सैलाब आ चुका है। कोई सलमान के पहाड़ों से ये जो आफत आई है, इसे किस तरह से कंट्रोल किया जा रहा है और ख़ास तौर पे रेस्क्यू 1122 इसको किस तरह से कंट्रोल रूम से मैनेज कर रही है, निशानदेही कर रही है उन इलाकों की जहाँ पर लोग फंसे हुए हैं और उनको वहाँ से कश्तियों के ज़रिए रेस्क्यू किया जाता है। तो ये सारी मालूमात जानने के लिए आज हम मौजूद हैं। कंट्रोल रूम के इंचार्ज हैं रऊफ़ साहब। ये हमें आज ब्रीफ करेंगे और बताएंगे कि किस तरह से आइडेंटिफिकेशन होती है, किस तरह से उन तक पहुंचा जाता है और अब तक कितने लोगों को ये बचा चुके हैं, रेस्क्यू कर चुके हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। इस टाइम 55 पॉइंट्स हैं डेरा गाजी खान में, तीनों तहसीलों में। इवन तहसील कोई सुलेमान को भी ऐड कर लें तो 55 पॉइंट पे रेस्क्यू 1122 की एक्टिविटीज़ चल रही हैं और 50 बोट्स इस टाइम हमारी ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट में काम कर रही हैं। और मैक्सिमम कैपेसिटी में हमारे रिसोर्सेज जो हैं, हमारे HR रिसोर्सेज हैं, जो रेस्क्यूअर्स काम कर रहे हैं वो दिन और रात। और इवन ये DG खान में ये भी देखा गया है कि जो हमारे जो वर्ल्ड वाइड एक SOPs हैं कि हम लोग फ्लड के रिलेटेड इमरजेंसी नाइट में नहीं करते। रेस्क्यू डेरा गाजी खान को ये एजाज़ है कि हमने रात में भी ऑपरेशन रेस्क्यू कर। अच्छा, ये कंट्रोल रूम के स्पेसिफिकली हम अब बात कर लेते हैं कि यहाँ से किस तरह से आपको पता चल रहा है कि कौन कौन से एरियाज़ हैं वहाँ पर फ्लड है या कौन से ऐसे जो डूबे हुए हैं लोग और उनको फिर आप जाते हैं बचाने के लिए। जी बिल्कुल, इसका ये है कि हमें 1122 पे कॉल आती है और इसी तरह हमें डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ से कॉल आ जाती है। वहाँ पे उनके रिक्वेस्ट पे भी हम रिसोर्सेज मूव कराते हैं और जो आम शहरी हमें कॉल करता है जो इसमें फ्लड में फंसा होता है तो वहाँ से हम अपने रिसोर्सेज मूव करते हैं। उनको मॉनिटरिंग करने के लिए हमारे पास GPS सैटेलाइट सिस्टम है। यहाँ पे हमारी गाड़ियों में सारा सैटेलाइट है, ट्रैकर लगे हुए हैं। हम उनको मॉनिटर करते हैं कि आया हमारे रिसोर्सेज वहाँ पे पहुँचे भी हैं या नहीं पहुँचे और उनका फॉलोअप लेते हैं। फिर उस शहरी से भी रब्ता करते हैं कि आया आपको रेस्क्यू किया गया है, उसकी सेटिस्फिकेशन लेवल तक। DG 1122 की तरफ से इंस्ट्रक्शन कि डेरा गाजी खान का एक बंदा जब तक बच जाएगा उसको भी हमने रेस्क्यू करना है, किसी को खाली हाथ नहीं छोड़ना और हमने उसको हमेशा रेस्क्यू करना है। और अब रेस्क्यू के साथ साथ अब इस टाइम रेस्क्यू 1122 उसकी अपना फर्दर एक्टिविटीज़ यानी फूड आइटम में डिस्ट्रीब्यूशन में कर रहे हैं हम उसके, यानी कि उसके फर्दर यानी कि रेस्क्यू हम मैक्सिमम लोगों को कर लिया है, अब उसको रिहेबिलिटेशन की तरफ लेके जा रहे हैं, तो वहाँ पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। मैं रऊफ़ साहब देख रहा हूँ कि कॉल्स भी आ रही हैं, ज़रा एक कॉल भी सुन लेते हैं और देखते हैं कि किस तरह से तरीक़ाकार है, किस तरह से ये रेस्क्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, रेस्क्यू 1122 DG खान। जी सर, क्या मदद कर सकते हैं आपकी? सर कहाँ से बात कर रहे हैं सर आप? ठीक है सर, वहाँ पे कितने बंदे फंसे हुए हैं सर फ्लड में? ठीक है सर, आप कोशिश करें खुद को महफूज मकाम पे रखें सर। हम अपनी टीम में वहाँ पे रवाना कर रहे हैं सर, आप परेशान ना हो। सब अभी ये कॉल भी सुन रहे थे हम, तो ये इसके बाद चूँकि रेन इमरजेंसी है तो इसको स्पेसिफिकली अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है। बिल्कुल, यहाँ पर हमने अपनी बोट मूव करवानी है अभी, तो अभी टीम रेडी है हमारी यहाँ से सेंट्रल स्टेशन जहाँ से मूव होगी। और रेंदरडा की जैसे आपने सुना है कि रेंदरडा ये रिवराइन साइड है, तो वहाँ पर भी फ्लड की सूरत हाल है। 5 लाख क्यूसेक पानी इस टाइम गुजर है, तो वहाँ पर हमारे कुछ लोग ऑलरेडी, हमारे 19 बोट्स ऑलरेडी डिप्लॉयड हैं। तो अब ये नेक्स्ट बोट हम वहाँ पे मूव करा रहे हैं। इंशाल्लाह ये 10 से 15 मिनट में वहाँ पे पहुँच जाएगी और वहाँ पे उन लोगों को 5 लोग जैसे बताया गया उनको एवैक्यूएट करेंगे हम। कितनी कैपेसिटी है, बोट्स हैं कितनी टोटल आपके? हमारी मैक्सिमम कैपेसिटी इस टाइम चल रही है, 50 बोट्स इस टाइम काम कर रही हैं। थोड़ा सा आगे चलते हैं, मैप देख लेते हैं कि मैप से किस तरह से आप हमें गाइड करेंगे और बताएंगे ज़रा। जी, ये हमारे रिसोर्सेज है इस टाइम ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट के। तो फ्लड इफेक्टेड एरिया ज़रा वो दिखाइएगा हमें काइंडली। जैसे ये हमारे फ्लड में, ये टीमें अभी इस टाइम फ्लड में खड़ी हुई है। ये इस तरह के रिसोर्सेज ये चल रहे हैं हमारे, ये सारे फ्लड में हमारे काम कर रही हैं। यहाँ से आप मॉनिटर ये भी कर रहे हैं अपनी टीमों को भी कि कौन किधर बैठा है और कहाँ से रेस्क्यू ऑपरेशन, और यहीं से हम इनको मॉनिटर करते हैं और यहीं से रब्ता करते हैं कौन सी गाड़ी वहाँ पे काम कर रही है। और ये इसी तरह मैं आपको तौसा भी बता जाता हूँ कि तौसे में भी हमारे यही सेम एग्जैक्टली यही प्रैक्टिस चल रही है। अब ये देखें, ये एक टीम खड़ी है, ये इधर मुख्तलिफ इलाकों में काम कर रही हैं। ये तौसा के इलाके हैं, ये सारे कोई सुलेमान की साइड पे भी काम कर रही हैं। ये सिर्फ बताने का सिर्फ मकसद ये ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट हम यहाँ पे मॉनिटर कर रहे होते हैं। आपको हर जगह पर से कौन मुसीबत में फंसा हुआ है यहाँ से सारी चीज़ें आइडेंटिफाई हो रही हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब ये इस तरफ आ जाते हैं रऊफ़ साहब और आपका ये सारा एक डाटा भी है। तो यहाँ पर ये देखिए कि अभी हमारे पास ये सारे बोर्ड्स हैं, मैक्सिमम कैपेसिटी में हमारी काम कर रही हैं। तो ये हमारा एक स्टैटिस्टिक्स है, डाटा है, हम लोग कितने डेली बेसिस पे हम इसको अपडेट करते रहते हैं टाइम के साथ साथ, कितने लोगों को हमने निकाला है
और कितने लोगों को ट्रांसपोर्टेशन दी है कि अगर एक बंदा घर से बाहर नहीं निकलना चाह रहा है, मेडिकेशन के लिए आते हैं, खुराक के लिए आते हैं, फिर खुराक लेके वापस अपनी जगह पे चले जाते हैं। इसी तरह इंसानों के साथ साथ हम जानवरों को भी रेस्क्यू कर रहे हैं। आपने अलग अलग एवैक्यूएशंस का लिखा हुआ है, 3000 के करीब आप जानवर जो हैं उनको रेस्क्यू कर चुके हाँ जी बिल्कुल, इसमें भैंसें हैं, बकरियाँ हैं, गाय हैं, मुर्गियाँ हैं लोगों की, वो उनकी टोटल कैपेसिटी है। यहाँ के जो देहात के लोग हैं उनका जो रेवेन्यू जनरेशन है ये एनिमल्स हैं। अभी जैसे कॉल आई थी, अगर मिसाल तौर पे कोई ऐसी कॉल आती है जिसमें बच्चे भी हैं, औरतें भी हैं, तो उनको किस तरह से आप ख़वातीन को खास तौर पे रेस्क्यू करते हैं अगर वो किसी छत पर हैं या उनको कोई नहीं, हम डेली कर रहे हैं ख़वातीन को। बिल्कुल। तो आपके पास वैसे ख़वातीन भी हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए भी होती हैं ख़वातीन? रेस्क्यू ऑपरेशन में ख़वातीन भी काम कर रही हैं हमारी। अच्छा, वो भी साथ टीम के साथ मूव? बिल्कुल बिल्कुल करती हैं। जहाँ पे ज़रूरत होती है ख़वातीन के लिए हम ख़वातीन की टीम भी मूव कर देते हैं, वरना हमारे मेल ज़्यादातर काम कर रहे हैं यहाँ पर। तो अभी यहाँ मैं देख रहा हूँ कि 9000 के करीब आप लोग जो हैं उनको रेस्क्यू कर चुके हैं, टोटल एवैक्यूएशन 9000 एवैक्यूएशन हो चुकी है और 20,000 हमारी ट्रांसपोर्टेशन हो चुकी है। तो ऑलमोस्ट ये 30,000 का डाटा है जो डेरा गाजी खान के लोगों को हमने रेस्क्यू किया है। कितनी अब तकरीबन परसेंटेज में अगर कहें कि आप लोगों को रेस्क्यू कर चुके हैं, जिस तरह से आपने कहा कि आखिरी बंदे तक हमने रेस्क्यू ऑपरेशन करना है? जी बिल्कुल, इसमें यह है कि हमारा जो 2 जोन है इस टाइम, हम 2 साइडों से लड़ रहे हैं। एक हम हिल टोरेंट से लड़ रहे हैं और इसी तरह रेवराइन साइड भी शुरू हो गई है। तो ये 2 पैरेलल चीज़ें चल रही हैं हमारे। अब हम ये कह सकते हैं कि हमारे जो हिल टोरेंट वाली साइड थी, जो इस टाइम डीजी खां को 7 हिल टोरेंट्स हैं जो उसको हिट करती हैं, वो हमने ऑलमोस्ट काम कर लिया है। वहाँ से लोगों का एवैक्यूएशन भी कर ली है। अब हमारा जो फोकस होता जा रहा है वो रेवराइन साइड पे दरिया सिंध इंडस की तरफ होता जा रहा है। तो अब हमारी वहाँ पे टीमें भी काम कर रही हैं, मसाजिद में ऐलान भी हमने करवाए हैं, पुलिस भी वहाँ पे काम कर रही है, बाकी डिपार्टमेंट से भी काम कर रहे हैं। हर बंदा अपना रोल अदा कर रहा है इस टाइम। और हमारा इस टाइम फोकस जो जा रहा है, शिफ्ट हो रहा है, हमारा रेवराइन साइड पे हो रहा है और वहाँ पे हम अपने मैक्सिमम रिसोर्स निकाल कर उधर शिफ्ट करें और लोगों को वहाँ से एवैक्यूएट कर भी चुके हैं काफ़ी हद तक। और डेली बेस से 5 से 6 हज़ार हम बंदे वहाँ से निकाल रहे हैं। तो कल को जब पानी, जैसे हम सुनने में आ रहा है काला बाग वाली साइड पे पानी आ रहा है, तो ये KPK से पानी आ रहा है, तो ये सारा पानी यहीं से गुजर के जाना है। तो यहाँ के आसपास के जो बेट के इलाके हैं वहाँ से हमने एवैक्यूएशन मैक्सिमम करवा ली है। कुछ लोग हैं जिनको अभी हम प्रोसेस में लगे हुए हैं। अब हम जाते हैं डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर नैयर आलम साहब के पास, और चूँकि वो मैप के ज़रिए हमें बताएंगे कि कौन कौन सी एरियाज़ हैं जहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है और जहाँ आफत आई है, वो हमें वो बताएंगे। ये हमारे पास जो फ्लैश फ्लडिंग हुई है, जिसमें हमारी सारी हिल टोरेंट्स हैं, कौड़ा से शुरू होती है। कौड़ा, वहोवा, सांगड़, सूरीलुंड, वटोर, सखीसर और मिठावन, ये कोई हिल टोरेंट्स थी जिन्होंने जो ना इलाकों को हिट किया और यहाँ से हम लोगों ने एवैक्यूएशंस भी की, ऑपरेशन भी हमारा चलता रहा। तो टोटल हमारा जो इस वक्त तक फिगर है वो हमने मोर देन 30,000 प्लस लोगों को हमने एवैक्यूएट किया और ट्रांसपोर्टेशन की, जिसके अंदर हमने लोगों को एवैक्यूएट भी किया और उनको राशन वगैरह पहुंचाने के लिए हमारी बोट्स इस्तेमाल हुई। और इसके साथ साथ कुक्ड फूड भी जो है ना डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ से हम इकट्ठे कोऑपरेट करके एक जॉइंट वेंचर के साथ हमने जो है ना लोगों को वो किया है। अब तक जो है ना 30,000 प्लस लोगों को हमने ट्रांसपोर्टेशन और एवैक्यूएशन दी है। इसमें हमारे जो है ना 54 साइट्स थी जहाँ पर हमने वर्किंग की है और इसमें से इस वक्त 34 साइट्स एक्टिव हैं जहाँ पर अभी भी ट्रांसपोर्टेशन वगैरह चल रही है। इसमें हमारे जो बोट्स हैं, हमने 50 बोट्स हमारी काम किया पूरे डिस्ट्रिक्ट खान डिवीज़न में, जिसमें तहसील कोट, छुट्टा और तौसा भी शामिल हैं। और 50 बोट्स थी और हमारे पास 550 रेस्क्यूअर्स थे जिन्होंने इस ऑपरेशन में पार्टिसिपेट किया। इस वक्त जो सिचुएशन है वो अंडर कंट्रोल है, जो कि हमारे हिल टोरेंट्स की है। इसके अलावा जो रिवराइन फ्लड है, इस वक्त हमने उधर फोकस किया हुआ है। इस वक्त चश्मा अपना तौसा बैराज से इस वक्त जो पानी आ रहा है वो 5,52,000 चल रहा है, इस वक्त हाई फ्लड में चल रहा है। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर नैयर साहब हमारे साथ मौजूद थे।